जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या उत्थान योजना को पैसा यदि आपके नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं और किस प्रकार से उसको प्राप्त करेंगे और कब तक आपका पैसा आ पाएगा। और साथ ही बताऊंगा कि 21 से 23 वाले, 22 से 24 वाले, 21 से 23 वाले, 22 से 25 वाले सेशन वाले लोग किस प्रकार से कन्या उत्थान योजना के राशि का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में हम आपको दिखाते हैं कि कन्या उत्थान योजना, किसी का पैसा आ गया है और किसी का पैसा अटक गया है। किसी का पैसा आ गया है और किसी का पैसा अटक गया है, जो कि एक बड़ा झोल चल रहा था। ठीक है, आगे हम बताते हैं आपको ये दूसरी न्यूज में कि अभी क्या चल रही है, क्या कहना चाह रही है सरकार। न्यूज है कि 14,000 छात्राओं का बकाया है राशि। यदि आपका पैसा नहीं आया है तो हताश नहीं होइए, केवल अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ है 14,000 छात्राएं जिनका पैसा नहीं आया है। आपको पता है कि आप यदि स्नातक उत्तीर्ण होते हैं तो 50,000 रुपया जो है आपको मिलती है। ये 50,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है एक छात्रा के लिए, एक लड़की के लिए, जो कि यदि वो ग्रेजुएशन पास कर पाती है तो उनको मिलता है। बहुत बड़ा वेट होगा, इंतज़ार होगा। लड़कों के लिए तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए है, तो ऑफकोर्स फ़ायदा उठानी चाहिए। आपको बताया कि लगभग विभाग से 175 करोड़ जो है ना रुपया, ये बकाया है। किस चीज़ के लिए? तो इस कन्या उत्थान योजना के लिए। मैं सारा न्यूज नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताता हूँ। जो आपको कि पहला ये बताता हूँ कि कब जो है वो अब नहीं, मतलब जो जिन छात्रों का रुक गया वो कब आएगा ये पैसा। तो कब आएगा, तो रुकिए बताते हैं आपको। ये जो पैसा है आपका जो रुक गया वो आएगा फिर अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में आपका पैसा जरूर ही आने की संभावना है और जरूर ही आएगा। देखिए किन वजहों से आपका पैसा रुकता है। रुकता है कि जो कॉलेज है, कॉलेज उसको वेरीफाई करके आगे नहीं बढ़ाता है। वेरीफाई करने में बहुत ही समस्या लोग लेते हैं। पैसा का भी खेल चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटियों का नाम जो दिया हुआ है, इन यूनिवर्सिटियों में पैसा और छात्राओं के पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत विलम्ब रूप से चल रही है। आप यदि अपने पैसा को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी विजिट करिए और बात करिए क्लर्क से कि क्यों उनका पैसा रुका हुआ है। ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई वजह होगी, वेरिफिकेशन की वजह होगी जिसकी वजह से रुका होगा। यदि आप वेरिफिकेशन करवा पाते हैं तो अगले कुछ ही दिनों में आपका पैसा जो है ज़रूर मिल जाएगा। चुनावी रन चल रही है, आप जानते ही हैं, और चुनावी रन चल रही है तो इसका फ़ायदा जो है आपको भी ऑफ कोर्स मिल जाएगा। जो कि आपको करना होगा थोड़ा सा काम, कि आपको जाना होगा कि जो विद्यालय है, कॉलेज है उसके। अब हम बात करते हैं 21 से 23 वाले सेशन के लोगों को कब जो है ये पैसा मिलना शुरू होगा, वो कब फॉर्म भर पाएंगे। कल्याण विभाग द्वारा कन्या उत्थान की राशि के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद छात्राओं ऑनलाइन करेंगे। जिस सत्रों का डाटा विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया गया है, उसका सत्र की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। मतलब 21 से 23 की छात्राओं के कन्या उत्थान की राशि अभी इंतजार करना पड़ेगा। छात्राओं द्वारा आवेदन करने के बाद कल्याण विभाग छात्राओं को आवेदन को विश्वविद्यालय पोर्टल से ऑनलाइन उनके स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र सत्यापन करता है। निदेशालय द्वारा अभी डाटा अपलोड करने का निर्देश नहीं है। अभी जो है 21 से 23 वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मतलब कोई निर्देश अभी तक दिया नहीं गया है। लेकिन आप कहेंगे कि इसकी संभावना कब है, कब ऐसा हो सकता है, कब ऐसा आ सकता है। तो इसकी संभावना बहुत जल्दी आपको बनेगी, बहुत जल्दी संभावना बनेगी
फिर भी ये कम से कम दिसंबर खींच जाएगा। आपका दिसंबर में एक्सपेक्टेड रहेगा किसका, जो 21 से 23 वाले सेशन का लोगों का कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई डेट वो। उसके बाद 21 से 24 क्या 21 से 23 और जो 22 से 25 वाले लोग एक ही साथ मिल जाएंगे, तो नहीं, टाइम लगेगा। 21 से 23 बहुत सारा डाटा होता है, उसके लिए ट्रांसफ़र करना पैसा बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक बार में उतना पैसा जो है सरकार वहन नहीं कर पाती है। इस वजह से तो खंड खंड में पैसा देती है। राशि के लिए नहीं करना दोबारा आंदोलन करना उत्थान। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे फंस गया, पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दोबारा ऑनलाइन कर दो, दोबारा ऑनलाइन कर दो, दोबारा ऑनलाइन कर दो। ऐसा नहीं है। कन्या उत्थान राशि जिन छात्राओं को अभी तक नहीं मिली है उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पहले ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन कर चुकी हैं तो उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सनद रहे कि स्नातक उत्तीर्ण 21 से 24 का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, उसके पहले VKSU में से 4 सत्रों के लिए करीब 76,000 छात्राओं का अपलोड किया गया है। डाटा जो है, डाटा में छात्र का नाम, क्रमांक, विषय, कॉलेज आदि भरना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अप्लाई डेट होता है, अप्लाई करना होता है, जिस अप्लाई डेट पे आपको मिलता है अप्लाई करने के लिए, यदि आप उस अप्लाई डेट पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो सत्यापन ये सब होता है, ऑनलाइन की वेरिफिकेशन करवाई, ये सब करवाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि यदि आपका पैसा विलंबित है तो वापस जो है अप्लाई करना होगा, वापस कुछ भी करना होगा। ठीक है। बाकी 2 चीज़ें आपको जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि वेट कर रहे होंगे कि कब आपका पैसा आएगा, दिसंबर तक आप वेट करिए, नेक्स्ट मंथ या दिसंबर तक आप वेट करिए, जो है आपका पैसा आ जाएगा। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, 21 से 23 वालों का कब से फॉर्म डालने का संभावना बन रहा है, कब से डलाएगा ये फॉर्म, तो ये डलाएगा आपको, मैं कहूँ कि दिसंबर या फिर जनवरी जो है, इसके लिए मतलब संभावित है कि जनवरी से आपको फॉर्म जो है डालना, दिसंबर लास्ट या जनवरी से आपको फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। 22 से 25 वालों का अभी तो रिजल्ट ही बहुत जगहों का नहीं आया हुआ है, तो ऑफकोर्स मार्कशीट ही नहीं मिला हुआ है बहुत जगह, जैसे BRABU यूनिवर्सिटी मार्कशीट ही नहीं दिया हुआ है। तो आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मतलब इन लोगों को मिल जाने दीजिए, फिर आपका कतार आएगा। लेकिन बहुत बड़ा टाइम नहीं लेगी सरकार आपको इस चीज़ को देने में। ठीक है। अभी तो जिनके पैसा अटका हुआ है उनको जल्दी ही मिल जाएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो आप हालांकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपडेट जो है लगातार आपको देते रहेंगे इस चीज़ पे, ताकि आप जो है अवेयर होते रहें। ऐसा नहीं कि कोई नया चीज़ नियम आया, कानून आया कि हाँ ये करवाना है, वो करवाना है, नए बच्चे का जिसका पैसा फंस गया है आपको पता ही नहीं चल पाए और आप सोए रह जाए और आपको पता ही नहीं चल पाए कि कैसे करना है कुछ, और फिर पैसा आपका 50,000 फंस ही जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक फैला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।